हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों से हुई मारपीट मामले की, जिसको लेकर छात्र महापंचायत शुरू हो गई है। धरने पर बैठे छात्रों ने यह महापंचायत बुलाई है। प्रदेश भर से छात्रों के अभिभावक जो हैं इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में कई किसान नेता भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत के लिए छात्रों की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। वीसी को हटाने की मांग पर छात्र अड़े हैं। कमेटी ने वीसी को हटाने की मांग की है, जिसके बाद कमेटी ने समय मांगा है। छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। सरकार की कमेटी और छात्रों के बीच बातचीत विफल रहने के बाद अब ये महापंचायत रखी गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वीसी को तुरंत हटाना संभव नहीं है। वीसी को हटाने के लिए कमेटी गठित होगी। कमेटी को छात्रों का जवाब जो है वो है कि जब वीसी का इस्तीफा नहीं होगा वो धरना जारी रखेंगे। ये जवाब दिया है छात्रों ने कमेटी को। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये आंदोलन छात्रों का नहीं रहकर सियासी पार्टी का आंदोलन अब बन गया है। तो ये जो है सारा बवाल चला हुआ है। छात्रों की मारपीट से ये शुरू हुआ था, 10 जून को शुरू हुआ था और अब इस पर छात्रों की महापंचायत शुरू हुई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो महापंचायत है इसके बाद क्या निष्कर्ष निकल सकता है? क्या उम्मीदें छात्रों को इस महापंचायत के बाद? जी, इस जो महापंचायत है ये इसमें किसान यूनियन के संगठन है, छात्र यूनियनों के संगठन है और अलग अलग पार्टियों के नेता वो पहुंचकर और जो छात्र हैं उनके अभिभावक पहुंचकर उनको समर्थन दे रहे हैं। और आज ये महापंचायत है। जो छात्रों की मांग है वो वीसी को हटाने की मांग है। जिस तरह से 10 जून को यहाँ एचयू में सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों पर लाठियां बांधी गई थी, उस विरोध में 10 जून से ये धरना जारी है। सरकार द्वारा कमेटी भी बनाई गई थी 4 सदस्यों की, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री और एक विधायक शामिल थे। वो भी 2 दिन पहले इनसे बातचीत हुई, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। छात्रों का स्पष्ट रूप से एक ही मांग है कि वीसी को हटाया जाए और तभी वो आगे की बातचीत करेंगे। जो आज ये महापंचायत है इसमें आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किस तरह से छात्रों ने आंदोलन करना है, इसको आगे बढ़ाना है या किस तरह का आज रणनीति तैयार की जा सकती है, ये देखने वाली बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छात्रों का अब ये धरना जारी है, आंदोलन जारी है और अब इस पे महापंचायत हो रही है मारपीट को लेकर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर। तो वहीं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंदोलन पर विपक्ष पर मंत्री भड़के हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाए हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। सरकार ने छात्रों की लगभग सभी मांगे मान ली हैं। राजनीतिक बहकावे में छात्र अनुचित जिद पर अड़े हुए हैं। विधानसभा सत्र से पहले जो है आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाए। हमारी 2 दिन मैराथन मीटिंग छात्रों के साथ चली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी, मैं और रणबीर गंगवा जी और हमारे रणधीर बनिहार जी जो हमारे विधायक हैं लोकल, उन छात्रों से बड़ी लंबी चौड़ी हमने बातचीत की। वो हर बात पे सहमत भी थे। जो बातें उन्होंने मांग रखी थी सारी मांगों पर हमने सहमति जता दी। परंतु पता नहीं ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उन बच्चों को गुमराह कर रही हैं। वो सभी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन्होंने वैज्ञानिक बनना है, उन्होंने साइंटिस्ट बनना है, परंतु कुछ पॉलिटिकल ताकतें उन लोगों को गुमराह कर रही हैं। वो हमारे अपने बच्चे हैं, बड़े खुले मन से हमने उनकी बात रखी, उनकी बात को सुना, उनका समाधान करने की और मुख्यमंत्री जी को हमने और सभी ने अनुशंसा की। मुख्यमंत्री जी ने सभी के सहमति। तो उधर गुरुग्राम में खेल मंत्री गौरव गौतम का बड़ा बयान सामने आया। मानेसर नगर निगम मेयर की ज्वाइनिंग पर यह बयान उन्होंने दिया है और कहा जो पार्टी में ही नहीं उसकी बात करना बेकार है। किसी की ज्वाइनिंग पर पार्टी और संगठन तय करता है। जो हमारे खिलाफ लड़ा हो वो हमारा नहीं है। हमारे नेता वही हैं जो चुनाव में बीजेपी की टिकट पर लड़े हैं। हमारे नेता सुंदरलाल हैं। मानेसर नगर निगम की मेयर राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक हैं जो निर्दलीय जीतकर आई हैं। जनता पार्टी में ना हो तो उसकी चर्चा मुझे लगता है हमें करनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोई बात है तो मैं उस पर जरूर बात रख सकता हूँ। हमारे सुंदर जी ने चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर अच्छा काम। तो वहीं प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में बारिश देखने को मिली। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। 25 जून से लेकर अगले 4-5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून से
मानसून प्रदेश में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। प्रदेश के साथ साथ पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून दस्तक दे रहा है, बारिश के साथ दस्तक दे दी है और अब 25 जून से अलर्ट जारी किया गया है। 4-5 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जो हिसार, फतेहाबाद और नूह की है, जहां पर रिमझिम बारिश के साथ मौसम सुहावना हुआ है। कई जगहों पर आपको पानी भी देखने को मिलेगा। हिसार में आप देख सकते हैं कि जल भराव जैसी स्थिति दिखाई दी कई जगहों पर, और फतेहाबाद, नूह जमकर यहाँ पर बादल बरसते दिखाई दिए। मानसून ने दस्तक दे दी है और अब जो है मौसम थोड़ा राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। पानीपत में अधिकारियों पर मंत्री कृष्ण बेदी भड़कते दिखाई दिए। जनता का काम नहीं करने के लेकर उन्होंने फटकार लगाई है। लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। टीडीआई कर्मचारियों और बैंक कर्मियों से नाराजगी जताई है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई शिकायतें आई। 10 में से 3 शिकायतों का मंत्री ने निपटारा किया है। 7 शिकायतें अगली बैठक के लिए रखी गई हैं। तो कृष्ण बेदी जो है मंत्री, वो भड़कते दिखाई दिए हैं अधिकारियों पर। 10 एजेंडा आइटम थी, जिनमें से 3 आइटम्स को फाइल कर दिया और 7 अभी नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी हैं। और बैंक अधिकारी टीडीआई के अंचल के जो लापरवाहियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसपी साहब को एफआईआर फाइल करने की, एफआईआर रोज करने की अनुशंसा की है। इन लोगों ने जिस प्रकार से आम जनता का, आम लोग। तो हिसार में कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट हो गया। धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसके स्क्रैप नाम की दुकान पर यह ब्लास्ट हुआ है। बस स्टैंड के नजदीक एसके स्क्रैप दुकान धमाके में दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। पाइप में बम मिलने की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सूत्रों के अनुसार दुकानदार ने लोहे के पाइप पर हथौड़ा मारा था, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। आशंका है कि पाइप के अंदर कोई बम जैसी चीज थी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस ब्लास्ट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बाद में जांच करने के बाद संदिग्ध विस्फोटक है। हाँ जी, उसको अभी जो है बम स्क्वाड के हवाले कर दिया। कितने घायल हुए सर इसमें? इसमें एक ही है जी, एक घायल है। हाँ जी, हालत गंभीर बताई जा रही है उसकी। हाँ, उसको सपरा हॉस्पिटल में दाखिल है। तो बिल्कुल मौके पर कौन कौन सी टीम आई थी? बम डिस्पोजल टीम आई या फसल टीम आ रही? वजन कर रहा था, कांटे पे रख रहा था, उसी समय आवाज बम सनी हो गया। कितनी तेज आवाज थी? बहुत इतना तेज आवाज था कि मेरा कान अभी तक सुन पड़ा हुआ सर। नूह में साइबर अपराध के खिलाफ एक अनोखी पहल देखने को मिली। मोबाइल तोड़कर जागरूकता अभियान चलाया गया। गांव के बुजुर्गों ने कई मोबाइल तोड़े। साइबर अपराध में लिप्त युवाओं के फोन तोड़े गए। साइबर क्राइम से दूर रहने की हिदायत दी गई। लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है। तो नूह में साइबर अपराध के खिलाफ ये नया पहल देखने को मिला, जहाँ पर ग्रामीणों ने कई फोन तोड़े। उन सभी पंचों को और बुजुर्गों को हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो मेवास में जो नूह गांव से पहल शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह जिन गांवों में जगह जगह जिस तरह के छोटे मोटे कोई अपराधी हैं, वो सब गांव अपराध मुक्त करे जाए। और सभी में कोई भी ओलेक्स वाले और किसी भी अपराधी का कोई भी गांव के एक अमूमन आम आदमी कोई साथ नहीं देगा। वो सारा पुलिस का सहयोग करेंगे। जिस तरीक़ा से पुलिस के सामने ही उन्होंने बाइकाट किया है। जी, जो ये पहल की जा रही है गांव वासियों की तरफ से और तमाम समाज सेवियों की तरफ से, जो एक इलाके के अंदर बुराई जन्म ले रही है, चाहे OLX के रूप में हो, चाहे ATM के रूप में हो, चाहे नशे के रूप में हो, हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि हम भी समाज सेवा का काम करते हैं। जो एजुकेशन और ये बुराइयां समाज के अंदर फैल रही हैं, इनको दूर करने का काम हमारी संस्था कर रही है। और हम कोऑपरेशन करते हैं गाँव वालों का भी, और गाँव वालों का कोऑपरेशन भी हमें